नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सोनी आज एक घटना आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो कि इटारसी रेलवे स्टेशन पे का है। वहीं पे 3 लोग इटारसी रेलवे स्टेशन पे आते हैं और उसमें से एक लड़का होता है, लड़के की माँ होती है और लड़के की ही पत्नी होती है। वो तीनों लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लखनऊ से भोपाल के लिए जाने के लिए ट्रेन में तीनों लोग सवार हो जाते हैं। रास्ते में आपस में बहुत सारी बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है। उसी के बाद थका हारा उसका बेटा होता है और वो सो जाता है। सोने के बाद सोकर उठता है तो अपने सबसे पहले नज़र खुलती है तो अपनी माँ को और बीवी को देखता है, लेकिन वहीं पे उसकी बीवी नहीं रहती है। तो जाहिर सी बात है, ट्रेन में नॉर्मल सी बात है, सोचा होगा कि बाथरूम बाथरूम और गई होगी, इधर उधर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से रहता है, कोई टेंशन कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब भी कुछ टाइम बीत जाता है तो उसको थोड़ी टेंशन होने लगती है कि अभी तक इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं आई। उसके बाद जाता है वो बाथरूम के पास, उसको आवाज़ लगाता है अपनी पत्नी को, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वो ज़्यादा ही कुछ परेशान हो जाता है। ट्रेन में और भी अन्य जो यात्री थे उनसे अपनी वाइफ का फोटो दिखाता है और बोगी बोगी जाके सीट सीट जाके फोटो दिखा दिखा के सबसे पूछता है, क्या ये मेरी पत्नी है, आपने देखा? क्या ये मेरी पत्नी है, आपने देखा? लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब दोस्तों, पूरा मामला शुरू होता है। ये अब 9 सितंबर 2025 को। उसके बाद पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे रेलवे अधिकारी रहते हैं, जीआरएफ वाले, उनसे जाके संपर्क करता है और पूरी आप बीती पूरी घटना बताता है। बताने के बाद पुलिस वाले भी उसकी जांच पड़ताल करना चालू कर देते हैं, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। और वहीं पे अपनी बीवी के बारे में सोचता है कि क्या हुआ, कहीं ट्रेन से कोई हादसा तो नहीं हो गया गिर के। माइंड में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, या तो कहीं पे खो नहीं गई, या कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। ऐसी तमाम ख्याल, तमाम बातें उसके मन में चल रही थी। तभी बहुत ही बड़ा मैटर सामने निकल के आ जाता है, क्योंकि उसी के वाइफ के फ़ोन से उसके बड़े भाई के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है और वो मैसेज पढ़ के बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मैसेज में और फोटो भी उसका साथ में आया था। फोटो में उसके हाथ, पैर और मुंह पे कपड़ा लगा के हाथ पैर को बहुत बुरी तरीके से बांध दिया गया था। और उसके बाद उसी के पति से 12 लाख रुपए की डिमांड कर दिए कि अपने पति को, अगर पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो 12 लाख रुपए हम जहाँ पे कहेंगे वहाँ पे भिजवा देना। तभी वो इस मैसेज को लेके और इस फोटो को लेके पुलिस वालों के पास चले जाते हैं। पुलिस वाले भी इस मामले में अब फोटो मैसेज देखने के बाद
समझ जाते हैं कि ये मामला बहुत बड़ा संगीन मामला है, नॉर्मल मामला नहीं है, इसको ऐसे ही टाला नहीं जा सकता है। तभी वो पूरी कड़ी तरीके से जांच पड़ताल करना चालू कर देते हैं और इसी में फिर वो पुलिस वाले, एसटीएफ वाले को और अन्य अधिकारियों को इसमें कई टीमें बना के वहाँ पे जांच पड़ताल करना चालू कर देते हैं। वहीं पे उसका लोकेशन जो था निकलवाते हैं सब लोग। ये लोकेशन गुजरात का फ़ोन का निकलता है, क्योंकि उसी के वाइफ के फ़ोन से वो मैसेज आया हुआ था। तो लास्ट लोकेशन पुलिस वाले देखते हैं कि ये कहाँ का दिखा रहा है। गुजरात में ही उदयपुर एक जिला लगता है, वहीं का लोकेशन दिखा रहा था। पुलिस वाले वहाँ पे दबिश डालने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर फ़ोन बंद हो जाता है, लोकेशन नहीं मिल पाता है। अगली बार वो लोकेशन कहीं और से दिखा रहा था। पुलिस वाले भी वहाँ पे हार मान जा रहे थे, क्योंकि लोकेशन कई बार बदल बदल कर मैसेज वहाँ से कर रहे थे उसी के पत्नी के फ़ोन से, जो कि उसके घर वाले और भी परेशान होना चालू हो जाते हैं। तभी पुलिस वालों के पास फिर दोबारा जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ इस मामले में, अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं। पुलिस वाले फिर पूरी स्टेशन की सीसीटीवी खंगालना चालू कर देते हैं, जो कि आस-पास के भी जितने रेलवे स्टेशन हैं, उन सभी का सीसीटीवी खंगालना चालू कर देते हैं। जो भी शक के दायरे में आ रहा था, उन सबको नोटिस कर रहे थे, लेकिन तभी बहुत बड़ी उस वीडियो में, उस कैमरे में तस्वीर कैप्चर हो जाती है। उसी की पत्नी की तस्वीर वहाँ पे रहती है। रवीना जो कि पत्नी है, रवीना की फोटो उसमें दिख जाती है और रवीना को देखा जाता है कि वो दूसरे किसी ट्रेन में बैठकर जा रही थी और वो ट्रेन जिस तरफ जा रही थी उसका नाम है भोपाल रेलवे स्टेशन की तरफ वो ट्रेन अपनी डेस्टिनी पे जा रही थी। उसी रूट की सारी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी कैमरों की बारीकी से जांच करने लगती है पुलिस और उसके बाद फिर वो देखा जाता है भोपाल स्टेशन पे उतरती है और उतरने के बाद फिर किसी अलग गाड़ी में बैठ के वो चली जाती हैं। वो गाड़ी जा रही थी उज्जैन की तरफ और पूरे वहीं पर भी स्टेशनों की जांच होती है, कैमरे चेक किए जाते हैं और पता चलता है कि उज्जैन स्टेशन पे रेलवे वहीं पे ये ट्रेन को छोड़ देती हैं, उतर जाती हैं। वहाँ से उतरने के बाद फिर एक अलग ट्रेन में ये बैठ जाती हैं, जहाँ से इनका मोबाइल का लोकेशन दिखा रहा था गुजरात का। ये गुजरात वाले ट्रेन पे बैठ जाती हैं और वो गुजरात जाके उतर जाती हैं। तभी पुलिस वालों ने भी बहुत ही कन्फर्म कर लिया कि ये हो न हो गुजरात में है और गुजरात से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं और पुलिस वाले फिर बहुत ही बारीकी से जांच करना इसमें चालू कर देते हैं और वहीं पर उसी के घर वाले, उसके पति, उसकी माँ, उसके भाई, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस के तरफ से भी
अभी घर वालों की संतुष्टि के लिए कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। गौरव महाजन की पत्नी का फिर दोबारा मैसेज आता है और पुलिस भी गुजरात में ही वहीं पे जांच पड़ताल कर रही थी। सौरभ महाजन बड़े भाई के फोन पे दोबारा फिर मैसेज आता है कि क्या पैसे का इंतजाम हो गया या नहीं, लेकिन वो सौरभ महाजन यही कहते हैं कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वहाँ की पुलिस वालों को ये फिर से सौरभ महाजन, गौरव महाजन ये फोटो और वीडियो और मैसेज सबको कॉपी करके ट्रांसफर कर देते हैं। पुलिस वाले फिर बारीकी से जांच पड़ताल करने लग जाते हैं कि ये खास लोकेशन, पक्का लोकेशन कहाँ का है और किस जगह का है। वहीं पे नाम निकल के आता है गुजरात का, और गुजरात में ही एक जिला है और एक गांव है उदयपुर जिला, और उसी से सटा हुआ 13 किलोमीटर पे दूरी पे एक गांव है अमरपुर। उसी गांव में उसी एक जगह पोल्ट्री फार्म था, मुर्गी फार्म था, वहाँ पे बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब चीजें होती थी। खास वहीं का फोन जब दोबारा मैसेज किया गया था 12 सितंबर को उसके भाई के पास, उसके जो जेठ लगते हैं उनके पास जब मैसेज किया गया था तो वहीं का लोकेशन दिखा रहा था। तो पुलिस वाले ना लापरवाही करते हुए वहां पे ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए पहुंच जाते हैं और मेन मौके पे ही वहां पे वो मिल जाती है। रवीना वहीं पे मौजूद होती है और मौजूद होने के बाद जब पुलिस वालों को देखती है तो वो भी चौंक जाती है और पुलिस वाले वहां से उसको अपने साथ लेके चले आते हैं। उसके बाद जब उससे पूछताछ होती है कि इसमें क्या मैटर है, लेकिन रवीना इसमें कुछ बताना नहीं चाह रही थी। वहीं पे जब पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देखा हुआ था कि ये खुद से ट्रेन पे से उतर के और दूसरे जगह भोपाल, उज्जैन, गुजरात के स्टेशनों पे देखी गई, खाली अकेले और इनके साथ कोई भी नहीं था, तो पुलिस के भी दिमाग में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये अपने से जा रही हैं या किसी के कहने पे जा रही थी। इसीलिए पुलिस इनसे ये चीजें सारी कबलवाना चाह रही थी, लेकिन ये बिना कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई भी पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाता है तो गूंगा भी वहां पे बोलना चालू कर देता है। तो कई बार पूछने के बाद ये कोई जवाब नहीं देती हैं, लेकिन फिर कड़ाई के साथ पूछने के बाद ये सारी बातें बताती हैं। और इनके जब रवीना के हस्बैंड और उनके माताजी और उनके बड़े भाई जो होते हैं वो सुनते हैं तो उन लोगों का एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, वो सदमे में चले जाते हैं। गौरव महाजन की पत्नी जो बात कहती है उससे सारे परिवारों में एकदम सन्नाटा सा पसर जाता है। लेकिन जो वो पुलिस वालों ने उनसे कड़ी से पूछताछ की थी, उसी के आधार पे पुलिस वालों और उनका जो बयान था, बयान ये रवीना देती हैं गौरव महाजन की पत्नी कि नहीं, मैं खुद अपने से गई हुई थी और मैं पैसे खुद डिमांड कर रही थी। यही सब बातें सुनकर गौरव महाजन की हालत खराब हो जाती है।
कि हम लोग तो एकदम परेशान थे और खाना पीना सब कोई नहीं खा रहा था कि वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी, लेकिन ये तो हम ही लोगों के साथ छलावा कर रही थी। आप लोग दोस्तों खुद कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी और इसमें कैसे कोई किसी के ऊपर भरोसा करे आज के युग में, आज के कलयुग में।